मित्रों नमस्कार, मैं राहुल कुमार राहुल स्टूडियो 912 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों ज़्यादा ना बातें कहते हुए आज हम चलते हैं भाषा पर। भाषा हिंदी में देखेंगे मित्रों। आज हम देखेंगे क्या है भारत की भाषा। मित्रों ये विशेष ध्यान देंगे, भारत की भाषा जब देखा गया तो मूल संविधान में क्या है, भारत की भाषा में मूल संविधान में यहाँ लिख देंगे मूल संविधान। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। मित्रों यहाँ भाषाएं लिख दिया जाएगा, 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मित्रों, सबसे पहले हम चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ वहाँ पर देखा गया तो यहाँ क्या बोली जाती थी? वहाँ कश्मीरी बोली जाती थी। जम्मू कश्मीर में देखा गया तो कश्मीरी बोली जाती थी। उसके बाद पंजाब में देखा गया तो क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। फिर उसके बाद गुजरात में देखा गया तो क्या बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र में देखा गया तो वहाँ क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। फिर उसके बाद कर्नाटक में देखा गया तो क्या बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। फिर उसके बाद केरल में देखा गया तो क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। मलयालम बोलने के बाद फिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। फिर आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ तेलुगु बोली जाती है। मित्रों तेलुगु बोली जाती है। फिर उसके बाद उड़ीसा में चले जाते हैं तो वहाँ क्या बोली जाती है? उड़िया बोली जाती है। उड़िया बोली जाती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं मित्रों, कहाँ को चलते हैं? पश्चिम बंगाल में बोली जाती है क्या? बंगाली बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कहाँ? असम में। असम में क्या बोली जाती है? असमिया बोली जाती है। क्या बोली जाती है? असमिया बोली जाती है। इस प्रकार से देखेंगे मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाषाएं हो गई मित्रों। अभी 3 भाषा है। उत्तर प्रदेश से जितने भी राज्य सटे हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं, सभी के सभी उसमें ये बोलियां बोली जाती हैं। कौन सी देखेंगे और कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप देखेंगे पहला उसी में डाल दिया जाता है हिंदी। हिंदी लगभग जितने भी राज्य सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से सभी बोला जाता है। उसके बाद क्या बोला जाता है? संस्कृत बोला जाता है। संस्कृत बोले जाने के बाद एक और भाषा है उर्दू। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं मित्रों। इस प्रकार की कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 14 हो जाती हैं। मित्रों मैं मानचित्र के दृश्य से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, उसके बाद तुरंत आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ जम्मू और कश्मीर में क्या बोली जाती है? कश्मीरी बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पंजाब में क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। यहाँ गुजरात में गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक उस समय अलग नहीं हुए थे, वहाँ तेलुगु बोली जाती थे। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती थी। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है और असम में असमिया बोली जाती है। उत्तर प्रदेश यहाँ देख लीजिए है मित्रों। इससे जितने भी राज्य सटे अर्थात बिहार देखेंगे, महाराष्ट्र और फिर यहाँ राजस्थान हरियाणा पर, उसके बाद उत्तराखंड, यहाँ चंडीगढ़ और दिल्ली, इतने राज्य सटे हुए हैं। सब में सब क्या बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत और उर्दू बोली जाती है। मित्रों मानचित्र में रख रहा हूँ, ठीक है, कितना बोली जाती है। फिर उसके बाद देख लिया जाता है, क्या देखा जाता है? थोड़ा सा इसको क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ तमिल से मैं मिटा रहा हूँ मित्रों, ऐसा ना सोचिएगा कि मैं नकल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखेंगे मलयालम के, यहाँ देखेंगे क्या यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तमिल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ क्या लिख देता हूँ? तेलुगु लिख देता हूँ। तेलुगु लिखने के बाद फिर एक और भाषा थी। क्या भाषा थी? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में क्या बोली जाती थी? बंगाली बोली जाती थी। और असम में क्या बोली जाती थी? असमिया बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? असमिया बोली जाती थी। उसके बाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती थी? हिंदी बोली जाती थी। उसके बाद संस्कृत बोली जाती थी और उसके बाद क्या क्या बोली जाती है? उर्दू। अर्थात इस प्रकार से कितने भाषा हो गए? 14 भाषाएं हो गई मित्रों। यहाँ ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे क्या वो देख लीजिए, 1967 में 21वां संविधान संशोधन क्या है? 21वां संविधान संशोधन मित्रों, संशोधन, ये मान लीजिए संशोधन लिख दिया गया है। 21वां संविधान संशोधन में 15वीं भाषा क्या थी? तो आपकी सिंधी थी मित्रों। क्या थी? सिंधी थी। 15वीं भाषा क्या थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जितनी भी परीक्षाएं हुई है। अर्थात भारत की 15वीं भाषा क्या है? तो हिंदी है। फिर उसके बाद 1992 में चलते हैं मित्रों। 1992 में 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहला क्या था? नेपाली था। नेपाली होने के बाद दूसरा क्या था? दूसरा था कोंकणी था।
कड़ी कोंकणी था। कोंकणी के बाद आप जानते हैं एक और भाषा थी, क्या थी? मणिपुरी थी। इस प्रकार से देखेंगे। फिर उसके बाद 2003 में जाते हैं। 2003 में 92वां संविधान संशोधन। 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन थी? मैथिली थी। पहला क्या था? मैथिली थी। दूसरा क्या था? संथाली थी मित्रों। संथाली के बाद फिर क्या था? बोडो था। बोडो होने के बाद क्या था? डोगरी था। डोगरी, ठीक है मित्रों। यहाँ देखेंगे अर्थात देख लीजिए 14 भाषाएं हो गई, 15 भाषा सिंधी के रूप में हो गई, 16 नेपाली कोंकणी, 17 हो गई, 18 मणिपुरी हो गई, 19 चार आप देख लीजिए मैथिली हो गई, 20 क्या हो गई? संथाली हो गई, 21 जो है बोडो हो गई और 22वां डोगरी हो गई। इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई। आप जानते हैं भारत की भाषा जो मूल संविधान में कहा गया अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुसूची 8वीं और भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया। किंतु अगर 14 भाषाओं की बात की जाए, भाग कितने? 14 में थी, लेकिन इसका संविधान संशोधन किया गया जो 17वीं भाग में रख दिया गया मित्रों। इसी पर आप लोगों की भाषा समाप्त होती है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस प्रकार से नोट्स चाहते हैं तो धन्यवाद मित्रों।